दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति का भी सम्मान, मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर सहायता राशि, ताकि सिर उठाकर जी सके परिवार। हरियाणा सरकार की कोशिश है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी इज्जत के साथ सिर उठाकर जी सके। ऐसे लोगों के उत्थान के लिए हरियाणा सरकार दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना चलाती है। इसे हरियाणा दयालु योजना के नाम से भी जाना जाता है। 2023-24 के बजट में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना शुरू करने का ऐलान किया गया। इसके तहत परिवार सूचना डेटा रिपोजिटरी में सत्यापित आंकड़ों के आधार पर 6 साल से ज्यादा और 60 साल की उम्र तक 1,80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर वित्तीय सहायता दी जाती है। 6 साल से ऊपर और 12 साल तक 1 लाख रुपए, 12 साल से ऊपर और 18 साल तक 2 लाख रुपए और 18 साल से ऊपर और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपए और 25 साल से अधिक और 45 साल तक 5 लाख रुपए और 45 साल से अधिक और 60 साल तक 5 लाख रुपए की सहायता दिए जाने का प्रावधान है। आदमी के साथ, परिवार के साथ कोई हादसा हो जाता है, उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है। परिवार को संभालने के उसकी आम इनकम का कई साधन नहीं रहता है। तो इस परिवार संभालने में सरकार ने बहुत फायदा किया है, उस परिवार को सहारा मिल जाता है। अच्छी योजना है सरकार की। कोई भी कर्मचारी या वो कोई भी आम आदमी जो एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, कोई खेती बाड़ी करते हुए कोई दुर्घटना हो जाए, तो अगर वो विकलांग पूर्णतः हो जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो सरकार जिनकी 1,80,000 सालाना आय से कम है उनको सहायता देती है। 6 साल तक, 6 साल से 12 साल तक 1 लाख रुपए, 6 साल से 18 साल 2 लाख रुपए, 18 साल से ऊपर उसको 3.25 लाख रुपए देती है गवर्नमेंट। ये एक अच्छा सराहनीय कदम है ताकि उस परिवार को कुछ संभलने का मौका मिले, इस पैसे से वो अपना गुजारा कर सके। ये सहायता हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के माध्यम से दी जाती है। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसके लिए आवेदन किया जाता है। आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र नंबर होना जरूरी है। इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख की राशि भी शामिल की जाती है। राशि परिवार के मुखिया को उसके आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में डाल दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए परिवार पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र या स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र जरूरी होता है। किसानों को लाभ पहुंचाने वाली नीति, खेत की ऊपर से ट्रांसमिशन लाइन पर मुआवजा, मुआवजे में की गई भारी बढ़ोतरी, किसानों को नहीं होगा नुकसान, किसानों को कम से कम आर्थिक नुकसान हो, इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई नीति को मंजूरी दी है। ट्रांसमिशन लाइनों में उपयोग हुई जमीनों के लिए भू स्वामियों को अब बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाएगा। भूमि अधिग्रहण के बिना भूमि मूल्य के 200% की दर पर टावर बेस एरिया का मुआवजा दिया जाएगा। सबमिशन लाइन कॉरिडोर के लिए भूमि मूल्य के 30% की दर पर राइट ऑफ वे कॉरिडोर के लिए मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। पहले जो किसानों को बहुत कम मुआवजा मिलता था तो किसान बड़े मायूस और नाराज रहते थे कि हमारे खेतों में अगर लाइन निकल गई और हमें बहुत कम मुआवजा मिला है। अब हरियाणा सरकार श्री नायब सिंह सैनी ने ये किसानों के लिए बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने 200% से भी ज़्यादा को मुआवजा देकर किसानों को कुछ राहत पहुंचाई है। और जो किसानों के खेत में अगर लाइन जा रही है ऊपर कर, उनको भी 30% का मुआवजा दिया जाएगा। है काफ़ी किसान है, लेकिन अभी 5-6 किसान मेरी नज़रों में आए हैं, लेकिन है काफ़ी है। पिछले साल कोई 10-15 किसानों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया था, लेकिन उस टाइम बढ़ोतरी कम थी। अब ज़्यादा है तो अब ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा।
किसानों के खेत के ऊपर से अगर बिजली की ट्रांसमिशन लाइन जाती थी तब उनका खेत बेकार हो जाता था। अब बढ़े हुए मुआवजे से किसानों को उनके नुकसान की भरपाई हो जाएगी। सीएम सैनी ने की हरियाणा कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता। कर्मचारियों, आम लोगों के लिए अहम फैसले, फायदे वाली नीति। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कर्मचारियों और आम जनता को लेकर कई अहम फैसले लिए गए।